When people honor God, वहां पे खुदा नीचे उतर के आएगा, हर जगह पे नहीं तो हमको हर एक दूसरी बिल्डिंग में दिखता है ना प्रभु, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, राइट? वो वहीं पे आता है जहां पे लोगों को उसका ऑनर किया जाता है। ग्लोरी टू गॉड। कैन वी डिक्लेयर एंड डिक्री, परमेश्वर मैं तैयार हूँ आज के लिए, आपके लिए, वचन के लिए। हर एक बात जो शंका पैदा करने वाली हो उसको दूर कीजिए। हर एक बात जो वचन में, जो विश्वास में बढ़ाने वाली हो उसमें मुझे स्थापित कीजिए। मैं आपको अनुमति देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू। सो आज हम बहुत समय बाद फिर से एक बार द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेट मैन अब्राहम के बारे में देखने वाले हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक अब्राहम? वी लव अब्राहम, राइट? वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, and he was prototype of everybody who were supposed to come to God apart from Israel or those who were not Jews. वो प्रोटोटाइप था कि जो परमेश्वर को नहीं जानते थे बाय बर्थ, राइट? उन सब को खुदा के पास लाने के लिए that man was prototype, that man was proton, that man was first person, right? है ना? इब्रानियों 11:1 वहां पे ऐसा लिखा गया है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर एंड प्रूफ और एविडेंस और टाइटल डीड ऑफ थिंग्स नॉट सीन। यानी विश्वास जो देखी नहीं उन वस्तुओं का प्रमाण है। जिन बातों को मैंने देखा नहीं है उन सब बातों का प्रमाण विश्वास है। और बाइबल कहता था कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और अब्राहम को धर्मी ठहराया गया, विश्वास से, कर्मों से नहीं, विश्वास से। यानी जब हम, और मैसेज बाइबल ऐसा कहता है कि प्रभु ने अब्राहम को बोला ये मेरे प्लान है, और अब्राहम ने वो प्लान को ग्रहण किया और उसको धर्मी ठहराया गया। We cannot say I am righteous because I read 7 hours a day Bible. We cannot say I am righteous because I wear white apron and white clothes. We cannot say. We can say I am righteous because Jesus has paid the price. यीशु ने लहू बहाया है, इसीलिए मैं धर्मी हूं, और इसीलिए मैं पिता के साथ जुड़ा हूं, और इसीलिए मैं विश्वास से चल रहा हूं और आगे भी चलने वाला हूं। तो इस अब्राहम के बारे में जो हम देखने वाले हैं ना, फेथ कैरेक्टरिस्टिक्स, यू नो, आई लव फेथ पीपल। एट द सेम टाइम आई डोंट टॉलरेट डाउटिंग पीपल, यू नो। व्हेन यू डाउट अबाउट गॉड, बेटर यू डोंट वॉक आफ्टर गॉड। उनका नाम खराब नहीं करना, है ना, उनका नाम खराब नहीं करना। एंड वी विल सी इट, वी विल सी इट। बहुत सारी बातें आज क्लियर हो जाएगी, राइट? सो जब भी अब्राहम का नाम आता है, क्या आता है दिमाग में? व्हाट कम्स इन योर हार्ट और व्हाट कम्स इन योर माइंड? फादर ऑफ फेथ, देन ओबीडियंस, देन फ्रेंड ऑफ गॉड, wealthy man, right? Wealthy man, right? Then the one who had beautiful wife, right? Hallelujah. It's written, it's biblical. Even young at 100. Yes, even young at 100. Anything? Come on. Father of blessings. Father of blessing, right? He carried blessing. He cracked the code of blessing. And he hacked it. He legally hacked it. Oh, hallelujah. Have you heard about the term legal hackers? Yes. He was legal hacker. Ethical hackers. Ethical hackers. Yes. He hacked it. He walked in New Testament blessings before OT came.
That man was Abraham. Father of Islam, father of Jews, father of Christianity. Yes. That man is Abraham. Amen. Honored man. Yes. Honored man. Yes. Right? Honored man. He did not travel with his jhola. He traveled with tents. Amen. That man is Abraham. Yes. और बाइबल कहता है he is a father or forefather or grandpa or whatever you want to say. Yes. That man is Abraham. Amen. That man is Abraham, right? Proven name, honored name, name where people would love to get associated. Name, you know, Israelites or Jews told people, our father is Abraham. They told to whom? Jesus. Say they were, वो अपने कॉलर ऊपर करके बोल रहे थे यीशु. You know that? We are not illegal. So you can understand वो नाम कितना बड़ा होगा. वो नाम कितना बड़ा होगा जिसने चमत्कार किया उसको बोल रहे थे. You know हमारा बाप कौन है? Right? Name who enjoyed blessings of NT before OT, friend of God and intercessor who stood in the gap. Right? जो हम कहते हैं कि भाई मध्यस्थी 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 मध्यस्थी, he proved. He was pioneer of prayer towers. Right? Watch towers. He was pioneered. He saw unusual supernatural in foreign country. I'm not provoking you to go to Canada. Right? If God asks you, no matter whatever you go, you can go. That is another thing. He left Haran to obey God, and not because money was not in Haran. He left Haran. He left his native place because he wanted to obey God. So he was filthy rich and he obeyed God. Hallelujah. He was rich. He was rich. We are having rich bloodline. Rich bloodline. Nowhere in Bible any leader was poor. Nowhere in Bible, including Jesus Christ of Nazareth. Right? King had to come to him to make treaty with him. So king had they feared Abraham. बोले ये बंदे के साथ सीधे रहेंगे ना तो अच्छा होगा, इसके साथ अगर दिक्कत आ गई हमारी प्रॉफिटिक डेस्टिनी में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि ये तो सीधा गर्भस्थान ही बंद कर देता है. बोले फ्यूचर इज लॉक्ड. टेंशन ही नहीं, इसके साथ पंगा नहीं ले सकते हम. राइट? और वो होने के बावजूद भी इसका परमेश्वर इसके ही पक्ष में खड़ा रहता है. और दूसरा, अगर ये सब में से बाहर आना है तो हमको हमारी संपत्ति में से कुछ देना पड़ता है. सो बेटर वी वॉक राइट विथ हिम. Better we walk right with him, right? He did not thought twice to offer his only son Isaac, but obeyed God. Did not thought twice. Lord, you have given me. This belongs to you, right? He was prototype of Gentile to come to God and become his children. And this man, Bible calls him as your father of faith. Your father. We are carrying rich bloodline, which is spiritually rich, which is socially rich, which is materially rich. That bloodline, according to Bible, we are carrying. According to Bible, right? So let us see the background of Abraham. Joshua 24 and 2. This will answer many of your questions, I believe. Church, are we excited? Yes. Glory to God. तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, प्राचीन काल में तुम्हारे पूर्वज इब्राहिम और नाहोर के पिता तेरह आदि फरात नदी के उस पार रहता तथा दूसरे देवताओं की उपासना किया करते थे.
So Abraham was not born Christian. अब्राहम जन्म से मसीही नहीं था. हेलो. अब्राहम दूसरे परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था. अब्राहम का पिता तेरा, वो खुद उसका जो बिजनेस था वही बिजनेस मूर्ति को बनाने का बिजनेस था. राइट? दैट मीन्स वो लोग प्योरली पुरानियों की जो परंपराएं थी उसको फॉलो करने वाले लोग थे. राइट? दैट मीन्स उस समय जब हम देखते थे, उस समय अगर हम देखें जीनेसिस 11, तो उस समय थे वहां पे जायंट्स हुआ करते थे, क्योंकि निम्रोद था, ही वॉज द पायोनियर ऑफ विचक्राफ्ट. वो जायंट का समय था, यानी एवरी दैट देयर वाज डेंस डार्कनेस. ऐसा समय था. हम ऐसे कहते हैं कि इंडिया के अंदर मसीह के पीछे चलना वो बहुत ही हिम्मत वाला काम है. हेलो, यूं ही अब्राहम को विश्वास का पिता नहीं कहा गया है. वहां पे तो मार ही देते थे. दैट्स इट. चाहिए ही नहीं. और नमाई को वीडियो निकालने वाला भी नहीं था कि एफबी पे जाके कोई पोस्ट कर दे या यूट्यूब पे जाके कोई पोस्ट कर दे, सता हुआ हमारा. नथिंग वाज लाइक दैट. सीधा खत्म बात. उस समय में वो प्रभु के पीछे चलना. कैन यू अंडरस्टैंड दैट? सो अब्राहम्स वायरिंग वाज डिजाइन्ड टू सी एंड बिलीव एंड नॉट बिलीव एंड सी. अब्राहम का दिमाग छोटा था, तब से ऐसे बताएगा भैया जो दिखेगा ना वही मानने का, जो नहीं दिखता है वो मानने का नहीं है ना. हम कहते हैं ना जिसको चमत्कार बगैर नमस्कार नहीं. चमत्कार होगा तो नमस्कार करेंगे, वो कहते हैं ना. जबकि वचन कहता है पहले विश्वास करेगा तो तू चमत्कार देखेगा. राइट? बाइबल ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है. तो अब्राहम का वायरिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट था जिसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं. Amen. राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसके ऊपर बहुत सारा अनुग्रह हो गया और अचानक उसका सब चेंज हो गया. प्लास्टिक सर्जरी हो गई, दूसरी सर्जरी हो गई, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हो गई, दूसरा कुछ भी हो गया और अचानक ही वाज चेंज्ड मैन. आर यू गेटिंग इट? ही हैड टू पुट एफर्ट्स. He had to put efforts. Abraham's neurons were designed to walk by sight and not by faith. Right? अब्राहम था, वो बहुत ही जानी मानी हस्ती था प्रभु के पास आने से पहले, जिसके वहां केवल घर में जन्मे हुए 318 लोग हो. वो बंदा झोपड़ी में रहने वाला तो नहीं होगा, या तो वो बंदा उसको 10 किलोमीटर या तो फिर 10 माइल में कोई नहीं जाने, ऐसा तो नहीं होगा. 318 जैसे आज 318 किसकी फैक्ट्री में हो तो यू कैन अंडरस्टैंड उसकी फैक्ट्री कैसी होगी. तो तब 318, यू कैन इमेजिन ही वॉज वेल नोन पर्सन. ही वॉज वेल नोन पर्सन. वो ऐसे एक विश्व में था जहां पे परिणाम ही सब कुछ थे. परिणाम दिखेंगे तो हम कुछ करेंगे. राइट? एंड गॉड केम टू मीट अब्राहम. जब वो 18 का नहीं था, जब वो 20 का नहीं था, जब वो 25 का नहीं था, जब वो 75 का था. यानी उसको घूस नहीं दी गई थी मसीह के पीछे चलने में, ना ही पैसे दिए थे किसी ने मसीह के पीछे चलने में, बट उसका हृदय परिवर्तित हुआ था, इसीलिए वो मसीह के पीछे चल लिया. राइट? इट इज गॉड वो चेंजेस एवरीथिंग. अंदर से जो बदलता है वो प्रभु है, और वही सच्चा होता है, बाकी सब फेक होता है. जो अंदर से बदल के चलता है ना भैया, वही टिकेगा, बाकी सब चला जाएगा समय के साथ. और अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12:1-3. चर्च, आर वी एक्साइटेड? हालेलुया. यहां पे ऐसा लिखा गया, नाउ द लॉर्ड हैज सेड टू अब्राहम, गेट आउट ऑफ योर कंट्री,
from your family and from your father's house to a land that I will show you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Galatians 3 और 8. अब यही चीज को हम देखते हैं नए नियम में क्या कहते हैं. यहां पे क्या लिखा है इस 12 में? सबसे पहले नाउ द लॉर्ड. क्या लिखा है? नाउ द लॉर्ड, राइट. अब गलेशियंस 3 का 8 देखते हैं हम. और पवित्र शास्त्र ने आरंभ से यह जानकर कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा गैर यहूदियों को धर्मी ठहराएगा, पहले से ही इब्राहिम को सुसमाचार सुना दिया. ओ, अब्राहम को सुसमाचार मिला. किसने दिया? परमेश्वर. किसने दिया? The word is used over there. Scripture. Scripture. पवित्र शास्त्र. And who is word? No. Who is word? Jesus. So Jesus came to meet his forefather in Genesis 12 and told him, अभी तो पापा का घर छोड़ के बाहर आ, फिर मैं तेरी ब्लड लाइन में आने वाला हूं. अभी तू निकल, फिर जाके मैं तेरी लिनियज में आने वाला हूं. यहां पे लिखा गया है 12 में, नाउ द लॉर्ड हैज सेड. बट न्यू टेस्टामेंट ऐसा कहता है कि पवित्र शास्त्र ने सुसमाचार दिया. यानी पवित्र शास्त्र वचन कहता है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वर्ड वॉज विथ गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड. यानी मसीह मिलने आया अब्राहम को, भविष्य देख के मिलने आया. सो वर्ड केम टू मीट अब्राहम. Word came to meet, right? So what kind of word came to meet him? इब्रानियों 4 का 12. This will answer many of your questions or doubt. हाँ, इब्रानियों 4:12. परमेश्वर का वचन जीवित है, समर्थ, यानी जीवित वचन मिलने आया, समर्थ वचन मिलने आया. वो इट इज शार्पर देन 2-edged स्वॉर्ड, यानी जो धार वाला है, जाए बहुत शार्प है, तलवार से भी वो मिलने आया. फिर वहां पे लिखा गया है कि इट कैन पियर्स टू सोल एंड स्पिरिट, जो प्राण को और आत्मा को जोड़े और गुद्दे, जोड़े, पियर्स यानी अंदर जाके अलग करे, राइट. यानी वचन आया तो वचन ने सारी सोल टाई को तोड़ दिया. वचन का एक मकसद जो है सोल टाई को तोड़ देने का, जो प्रोफेटिक डेस्टिनी के अगेंस्ट में आके खड़ी रहती है. दैट इज द वर्ड. फिर वहां पे ऐसा लिखा गया है, ऑल्सो ऑफ जॉइंट्स एंड मैरोज, यानी वर्ड आया तो वो वर्ड ने 75 एज के अब्राहम को वाइटालिटी भी दी वहां पे. Because word also affects your bones, your marrows, your every kind of system in body. Because you have come from word, so word can restore your body. उस word ने restoration किया वहां पे. फिर लिखा गया है, word which can discern thoughts and intentions of heart. Word which is able to discern. Do you understand? काफी बार वचन या प्रचार के बाद हिडन चीजें सरफेस पे आती है. Because the word is discerning your heart. वो परख करता है. और वहां पे ऐसा लिखा गया है, all things are open. जिसके सामने अब्राहम का भूतकाल,
प्रेजेंट और भविष्य सब कुछ खुला था, जिसके सामने हम सब खुले थे, वो वचन सामने मिलने को आया। और फिर इंटरेस्टिंग चीज, एंड वी विल गिव एन अकाउंट टू हिम। सो वी विल स्टैंड बिफोर द वर्ड, we will stand before the word. So Abraham knew this is golden opportunity to change everything. I cannot allow it Yes. to go away. Amen. I cannot let me seize it. Yes. मुझे इसको पकड़ना ही पड़ेगा। अगर मुझे बदलाव चाहिए, अगर मुझे चाहिए चेंज परमानेंटली देखना, तो आई हैव टू सीज दिस अपॉर्चुनिटी, आई हैव टू टेक होल्ड ऑफ दिस मोमेंट, आई कैन नॉट अलाउ गॉड टू बाईपास मी। Yes. And that Abraham is known as your father. That Abraham, right? So जब वचन उसके सामने आया और वचन ने कहा कि तेरे पिता का घराना छोड़ दे, उस वचन में उतनी ताकत थी कि उसके लॉजिकल माइंड को वहां पे शट डाउन कर दिया। When the word will come, which is of God, it will overpower your logic. Word has power to overpower your logic. Word has power to overpower your logic, right? जब अब्राहम ने सुना कि परमेश्वर है और वो परमेश्वर जीवित है और उस परमेश्वर ने योजना बनाई है, उसको 75 साल की परंपराएं वहां पे ही टूट चुकी। वर्ड ब्रेक्स योर ट्रेडिशन, वर्ड हैज पावर। आप देखना, आप प्रार्थना कर लोगे इजीली, लेकिन आप वचन नहीं पढ़ पाओगे इजीली। Yes. Not my word. You have to put efforts to meditate the word. Because वचन पढ़ोगे तो दुष्ट आत्मा की योजनाएं ओपन हो जाएगी और आपके अंदर ऑथोरिटी आएगी, and you will be able to confront demon. You will be able to say no to demon. You will be able to cast out demons because you will know आप मसीह में कौन हो, मसीह आप में कौन है, और जिसको लोग कहते हैं हीरो, द स्मॉल जी, द डिफीटेड पर्सनालिटी, वो कौन है ना, दुष्ट आत्मा कौन है। यू विल कम टू नो, बट वो वचन आपको बताएगा, राइट? सो जब वचन उसके सामने आया तो उसका कंफर्ट जोन था, वहां पे उसकी दफन विधि हो गई। जब वचन जीवित होके आता है तब हमारे कंफर्ट जोन दफन हो जाते हैं, क्योंकि वचन के अंदर सब कुछ है जो हमको हमेशा के लिए अनकंफर्टेबल कर देता है ना। वचन हमको हमारे जो बिब्लिकल नहीं है, सारी चीजों को काट के तोड़ के हमको प्रभु के लिए तैयार करता है। दैट इज द वन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, राइट? और उसने जो सोचा था कि वे 75 साल यहां पे ही रहना है या यही करना है या ऐसे ही करेंगे, उन सारी बातों को वचन ने तोड़ के रख दिया। When the word came, right? उसके अनुभव उसको हटा के रख दिया, उसका रूटीन उसको हटा के रख दिया। So you can understand that experience was not स्मॉल लेवल एक्सपीरियंस। उसने अब्राहम को हिला के रख दिया। उसने अब्राहम को, जब जेन्युइनली आपका आमना सामना परमेश्वर के साथ होता है, वो आपको हिला के रख देता है। जेन्युइनली आपका आमना सामना होता है, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी जिसने सारा ब्रह्मांड केवल शब्दों से बनाया, वो आपको मिलने आता है। Nothing will remain same. Yes. And if it is remaining same, Yes. Yes. you have met with someone else. Yes. Yes. Not God. Yes. Not God. Not God. विश्वास, वहां पे लिखा गया है कि विश्वास से परमेश्वर के पीछे हो लिया और वही उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। सो उसके विश्वास ने
सोल टाई तोड़ दी, उसके विश्वास ने तेरा के साथ, है ना। मेरे पापा तो यही करते थे, तोड़ के रख दिया उसके विश्वास ने। नाहोर उसका भाई, मेरा भाई यही करता था, तोड़ के रख दिया उसके विश्वास ने। उसके विश्वास ने उसके रिलेटिव्स गलती से अगर नजदीक के किसी व्यक्ति के शादी में नहीं गए, खत्म हो गए बात, खत्म हो। आई पुट पर्सनली गॉड मोर इंपॉर्टेंट देन एनी मैरिज, Yes. एनी फंक्शन, Yes. एनी एंगेजमेंट, राइट? बिकॉज आई कैन नॉट मिस गॉड, Yes. I cannot miss God. I cannot miss God. उसके विश्वास ने उसका वहां पे पकड़ लिया, और ना ही केवल उसको पकड़ा, उसको उस तरह से परस्यू करके रख दिया। उसकी वाइफ जो साराई थी वो भी उसके पीछे हो ली, उसका भतीजा लोत था वो भी उसके पीछे हो लिया, और उसके घराने में जितने लोग थे सबके सब उसके पीछे चलने लगे। That means when faith comes, it is dangerous. Oh yes. Faith will bring mass conversion. Amen. वो उठा, उसने पहला सरमन दिया और 3000 लोग कलीसिया में आए, क्योंकि वो बंदा पवित्र आत्मा से, पत्रस और विश्वास से भरा हुआ था, और वो बंदा अब्राहम की संतान था। अब्राहम ने विश्वास किया, साराई ने विश्वास किया, लूत ने विश्वास किया, अब्राहम के घराने के लोगों ने विश्वास किया, और वही संतान तो मसीह था, जो खुद एक आया, 12 चेले बनाए, 70 बनाए, 120 बनाए, 3000, 5000, और वी आर ऑल्सो इन द सेम lineage. सो फेथ इज कंटेजियस. विश्वास चेपी है, कोरोना से भी चेपी है, वो विश्वास है ना। अगर सामने वाला बंदा आपको देख के ऐसा एक बार ना सोचे कि इसका ऊपर का आगे पीछे हो गया है, दैट्स नॉट फेथ, दैट्स नॉट फेथ, दैट इज स्यूडो, दैट इज स्यूडो. लेकिन पता चले नॉर्मल पीपल व्हेन दे काउंट यू एज एबनॉर्मल, यू आर ऑन राइट ट्रैक. You are absolutely on right track, right? Abraham chose God's word over what was, over what, when, why, how, Yes. and whom. उसने परमेश्वर को, शब्दों को चुना rather than अपनी क्वेश्चन बैंक को. Yes. सोचा तो होगा ना, कभी सुना नहीं है परमेश्वर के बारे में. मेरे सामने तो ये ही उनका बिजनेस ही था, मूर्ति बनाने का, अब्राहम का बिजनेस. अरे ये प्रभु ए, ये प्रभु बी, ये प्रभु सी, सबको जानते हैं, लेकिन ये कौन सा प्रभु दिखता भी नहीं है. सो ही मस्ट हैव टू शट डाउन दैट one husband and 5 wives. What, when, why, where? Right? Are you getting it? वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ था और उसको क्वेश्चन दिमाग नहीं चलता था, और या तो बिजनेस में लॉस था इसलिए शट डाउन करके वो खुदा के लिए हो लिया. ऐसा बिल्कुल नहीं था. Yes. He was the extremely successful personality, Yes. but he encountered God. He encountered God. You know, it is too dangerous to encounter God. Oh yes. Too dangerous. क्योंकि आपके प्लान को दफन कर देगा और वो रेजरेक्शन उसके प्लान को आप में डाल देगा. राइट? उसने शट डाउन कर दिया माई नेम, माई वेल्थ, माई बिजनेस, माई फादर्स जीनियोलॉजी, और अभी तो कुछ भी देखता भी नहीं हूं. उसने लॉजिक को और परमेश्वर को रखा, और लॉजिक उसको नीचे दिखाई दिया और प्रभु उसको ऊपर दिखाई दिया. जब भी लॉजिक आपको परमेश्वर के वचन से या तो फिर परमेश्वर से ऊपर दिखे ना, यू आर इन डेंजर स्टेट ऑफ माइंड. Yes. You are in danger state of mind.
सो अब्राहम के डिसीजंस को चेंज किया फेथ ने. वेन एवर फेथ इज देयर, फेथ विल चेंज योर डिसीजंस. Yes, amen. फेथ चेंजेस योर रिजल्ट्स. अब विश्वास से चलोगे ना, तो विश्वास से चलने से पहले परिणाम और विश्वास से चलने के बाद के परिणाम बिल्कुल अलग होंगे. Yes. राइट? फेथ चेंजेस योर ऑडेसिटी. Amen. वो तेरा को बोलने तो गया होगा ना कि पापा मैं एक ऐसे परमेश्वर के पीछे जा, उसको पूछा तो होगा ना लोगों ने, व्हाई आर यू वाइंडिंग अप योर बिजनेस? Yes. Let me go to Canada, try for 3 years, and if I succeed, that is okay. If I don't succeed, I will come back to India. That was not the case of Abraham. Guys, understand? वो जेन्युइन था उसका आमना सामना, और उसको पता था जिसने सारी कायनात बनाई है ना, वो मुझे मिलने आया है. Yeah. जिसने सारी कायनात बनाई ना, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है ना, वो मुझे मिलने आया है. वो मुझे बुलाहट दे रहा, न्योता दे रहा है वो. हाउ कैन आई डिनाई दैट? हाउ कैन आई डिनाई दैट? राइट? फेथ चेंजेस योर वर्ड्स. अरे कल तक तो तू ऐसा कह रहा था 10 साल तक यही बिजनेस करूंगा, और आज सुबह ऐसा कह रहा है आई वॉन्ट टू वाइंड इट अप. तू ऐसा कह रहा था, बाजू की सोसाइटी में घर देख के रहा है, रखा है मैं और सारा वहां पे परमानेंटली जाने वाले हैं, और आज ऐसे बोलता है मुझे जाना है. फेथ विल चेंज योर वर्ड्स. Faith will change your words, right? Even Bible में कहा, because we have spirit of faith, so we have spoken. Yes. क्योंकि विश्वास का आत्मा था, इसीलिए हम बोले. इसीलिए हम बोले. Faith, let me tell you, fear has fear of your faith. Oh yes. Amen. डर को आपके विश्वास का डर लग रहा है कि ये बंदा जिस दिन विश्वास में चलने लगा ना, गड़बड़ी हो जाएगी. Yes, Lord. क्योंकि डर पहले से ही डरा हुआ है ना? इंसान को डरना मना है, डर को डरना मना नहीं है. Yes. डर को डरना ही चाहिए, क्योंकि डर दुष्ट आत्मा है. Yes. डर दुष्ट आत्मा है, और दुष्ट आत्मा को अब्राहम से और अब्राहम की संतान से डरना ही चाहिए. राइट? फेथ इज वायोलेंट एंड बोल्ड. फेथ इज वायोलेंट एंड बोल्ड. फेथ आपको कॉमन ट्रेंड में नहीं चलाएगा. फेथ आपको कॉमन ट्रेंड में नहीं चलाएगा. फेथ आपको न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार करेगा. दैट इज फेथ. दैट इज फेथ, राइट? फेथ इज इन एक्शन एंड ओबीडियंस. सिर्फ वो शब्द नहीं होते विश्वास के साथ एक्शन भी जुड़े हुए होते हैं, जो परिणाम लेकर आते हैं. अब्राहम ने ऐसा नहीं बोला, हाँ प्रभु ओके डन डील, बट दूसरे दिन उसने तंबू उखाड़ लिए अपने, चल लिया. प्रभु आई वॉन्ट टू वॉक आफ्टर यू. आई वॉन्ट टू वॉक आफ्टर यू. आई वॉन्ट टू वॉक आफ्टर यू. Faith says, विश्वास कहता है I can rely 100% जिसने मुझे बुलाहट दी है. विश्वास वो कहता है I can count on my God. वो विश्वास कहता है I can count, भले ही रशिया और यूक्रेन या किसी भी क्रेन का युद्ध चल रहा हो, but I can count on my God. I can count on whatever आज तक says 4th wave, 5th wave, 6th wave. I can count on my God. I can count on my God. Faith rewires your thinking. Faith rewires your thinking.
विश्वास आपकी सोच को बदलेगा, बदलेगा और बदलेगा, Amen. बदलेगा विश्वास. And not only that, what else faith does, you know? Do you want me to Yes. Yes. unlock it? Yes. Faith will change your burial place. Faith has that power to change your burial place. चेंज चाहिए ही नहीं यार. कहीं पे भी लोग चले जाते हैं, we don't want, let me buy fresh cave, fresh farm. Are you getting it? Yes. So when you are people of faith, don't worry about कहां पे दफनाएंगे. पहले जिंदा हो जाए आत्मा में, फिर प्रभु देख लेगा. Don't worry about that, है ना. Amen. विश्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और विश्व को बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. राइट. सो डोंट वरी अबाउट कहां पे क्या होगा, कैसे होगा. फेथ changes your resident also. From permanent to mobile resident. आज यहां तम्बू, 5 साल बाद वहां तम्बू, फिर वहां तम्बू. बट मुझे पता है मैं हवा में रेसिडेंट चेंज नहीं कर रहा हूं. जिस परमेश्वर ने बुलाया है ना, दिस इज प्रोफेटिक जर्नी. जहां जहां मैं जाऊंगा मेरे अंदर का सीड भी जाएगा. तो वो जब सीड बाहर आएगा, वो जमीन उसको मिलने वाली है. और कनान और पृथ्वी परमेश्वर के संतान को मिला. दैट इज फेथ. That is faith. So Abraham walked. So faith makes you walk. विश्वास आपको चलाएगा, आप चलोगे विश्वास में. राइट. फिर जेनेसिस 12 और 7 में उसके फैमिली को प्रोटेक्ट किया गया. वी नो ऑल दैट. सो फेथ प्रोटेक्ट्स योर फैमिली एज वेल. जेनेसिस 13 और 6 में और 13, 8 और 9 में उनके एनिमल्स बढ़ गए, लोत के और अब्राहम के. राइट. और अब्राहम ने अच्छी जगह चुनी, लोत ने अच्छी जगह चुनी, और अब्राहम परमेश्वर के पीछे ही चल रहा था. Yes. प्रभु में आने से पहले अब्राहम छोटा बच्चा नहीं था. Yes. अब्राहम एक मंजा हुआ बिजनेसमैन था. तो उसको बहुत अच्छी तरह से पता होगा ये मार्केट मेरी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अच्छा है और ये मार्केट अच्छा नहीं है. बट जब वो विश्वास से चल रहा था ना, फेथ चेंज्ड सोर्स ऑफ हिज लाइवलीहुड. Amen. अब वो एनिमल्स उसके जीवन का सोता नहीं था. अब जिस परमेश्वर ने बिजनेस दिया था, जिस परमेश्वर ने प्राणी दिए थे, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, वो परमेश्वर उसका सोता था. When you walk by faith, let me tell you, आपके बैंक अकाउंट में, आपकी जेब में कितनी कैश है, आप उससे नहीं चलोगे. Yes. Amen. आप कभी नहीं चलोगे. Amen. कभी नहीं चलोगे. बिकॉज दैट इज वॉकिंग बाय साइट. राइट. अगर मैं कैश से ही चल रहा हूं, दैट इज वॉक. आई एम नॉट सेइंग यू वोंट हैव. नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. Yes. ट्राई टू अंडरस्टैंड. Yes. बट विश्वास होगा ना, तो आपको पता है जिस परमेश्वर ने पेड़ को बनाया है, जिस परमेश्वर ने सोने को बनाया है, और इसको मर्ज करके फिर जो नोट प्रिंट होती है, वो नोट का सोता भी प्रभु ही है. तो मैं सोते को, सोर्स को पकड़ के रखूं, मैं मीन्स के पीछे ना दौड़ू. Yes. Yes. Right? Yes. Faith knows my source is not my 8 hours or 10 hours job Yes. or my business. Oh yes. Faith knows that मेरा सोता खुदा है, जरिया कोई भी हो. Amen. जरिया कोई भी हो. राइट.
Faith knows my God has done programming of animals in Genesis 1 and Genesis 2. तो वो प्रोग्रामिंग का जो मास्टर है ना, वो कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है, तो वो मेरा एनिमल का बिजनेस कभी भी लॉस में नहीं जाएगा. That's what faith says. Faith says he is multiplier today. Amen. He is multiplier today. अरे ऐसे ही थोड़ी ना, वो बहुत धनी था, धंधा तो उसका एनिमल्स का ही था ना. तो एनिमल्स मल्टीप्लाई हो गए तो बेचेगा तो पैसे आएंगे. दैट मीन्स उसका बिजनेस मुनाफे में चल रहा था. Yes. राइट. इन वर्ल्ड्स आइज सदोम एंड गमोरा वुड बी lucrative economy. बट जो परमेश्वर सारी कायनात का परमेश्वर है ना, वो ना ही केवल सदोम गमोरा में प्रॉस्पर करेगा, यूएसए, कनाडा, सिंगापुर में, वो मुझे कहीं पे भी प्रॉस्पर कर सकता है. बीइंग इन नाइजीरिया ऑल्सो आई कैन बी मल्टी मिलियनर बिकॉज माई गॉड Yes. इज माई सोर्स. Yes. बिकॉज माई गॉड इज माई सोर्स. राइट. फिर 13वां अध्याय 14, 15, 16 और 17, उसमें ही आगे, जब अच्छा प्रदेश लूत ने ले लिया और जो बाकी का था जगह वो अब्राहम को दे दी, तब परमेश्वर नीचे उतर के आया और परमेश्वर ने जो सबसे पहले बोला, दैट इज रिमार्केबल. एंड द लॉर्ड सेड टू अब्राहम after Lot had separated from him, lift your eyes now and look from the place where you are. Amen. Your faith will provoke your God. Amen. Your faith can provoke God. Your faith can provoke God, right? Your faith looks upward and changes your perception. विश्वास आपका है ना, आपको ऊपर की ओर दिखाएगा. लेट मी टेल यू, विश्वास आपको 2030, 2050, 2060 को बाईपास करने के बाद का दिखाएगा. दैट इज फेथ. दैट इज व्हाट इज फेथ? अ पोर्शन ऑफ एटर्निटी इन टाइम. Amen. दैट इज फेथ. Amen. पोर्शन ऑफ एटर्निटी इन टाइम, दैट इज फेथ. जो अनंत काल में है, उसका छोटा एक टुकड़ा है, उसको विश्वास कहते हैं. उसको विश्वास कहते हैं. राइट. और इतना ही नहीं, वहां पे उत्पत्ति 12 के बाद उत्पत्ति 3 के अंदर जब किसी ने अनफेयरली प्ले किया अब्राहम के साथ, परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने और ज्यादा वचन उसको दिए. वहां पे लिखा गया है, ये जमीन तेरी होगी, ये जमीन तेरी होगी, ये तेरा होगा, ये तेरे बच्चों को मैं देने वाला हूं. दैट मीन्स मोर प्रोमिसेस. और कब प्रोमिसेस दिए पता है? नाउ दिस इज समथिंग प्रोवोकिंग. जब उसके पास घर नहीं था, Wow. जब उसके पास एक ही जगह पर रहने का ठिकाना नहीं था ना, तब प्रभु उसको वचन के ऊपर या प्रतिज्ञा के ऊपर प्रतिज्ञा दिए जा रहे थे. यानी फिजिकल में क्या है, दैट डजंट मैटर एट ऑल. आई रिपीट वंस अगेन, फिजिकल में अभी क्या है, दैट डजंट काउंट एट ऑल. बट प्रभु ने जो तय किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फेथ इज अबव बॉडी, faith is above natural law, faith is above world system, faith is above everything. जो आप फिजिकली अभी देख रहे हो, उसका नाम है विश्वास. What you are seeing now is not God's best for you. हेलो. अभी आप जो देख रहे हो ना, वो तो केवल शुरुआत है. वहां पे लिखा गया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Hallelujah. डोंट सेटल डाउन वेयर यू आर.
इट इज जस्ट बिगिनिंग। उसको तो 12वें अध्याय में बुलाया ही गया था, बाकी उसको सोना देना, उसको अलग अलग प्रकार के बिजनेस में एलिवेशन देना, उसको फिरौन की ओर से गिफ्ट देना, अबीमेलेक फिकोल की ओर से गिफ्ट देना, यहोवा जायरे के उसके साथ वाचा बनाना, वो सब तो बाकी था। हालेलुया। अभी बहुत कुछ आपके जीवन में बाकी है। अभी जो है और जो होने वाला है उसमें कतई ही सिमिलरिटी नहीं है। That what faith is. That what faith is, right? What you are seeing now is not God's best for you, and it's not closest to your prophetic destiny at all. अभी तो बहुत बाकी है। See, 2011 में I lost 16 lakh. I was in depression. I was about to commit suicide. But that was the time when I met with God. So तब वो दिख रहा था, और अब जो है और इसके बाद जो आने वाला है उसमें नजदीक तक दूर दूर तक कोई भी मिलाप नहीं है। Are you getting it? Yes. Yes. And that was the faith. I said, Lord, I want you. I know you are God. भले ही मैं वासद नहीं गया हूं, I know you are God. You came to meet me. And I receive you. भले ही मैं पुणे से सेमिनरी की नहीं की है, that is okay. जिसने ब्रह्मांड बनाया है वो मिलने आया है। आमीन। So मैं तेरे पीछे चलूंगा. That is the most safe way rather than walking after doctrine of demons. I will walk after you. I will walk after you. Right? और उसमें ही 18वीं आयत वहां पे ऐसा लिखा गया है, Then Abram moved his stand and went and dwelt by the terebinth trees of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to the Lord. Faith will birth altar. विश्वास वेदी को जन्माएगा। विश्वास स्तुति और आराधना को लेके आएगा। विश्वास प्रार्थना को लेके आएगा। राइट? सो यू नो, वेदी बनाते थे तो वहां पे लिखा होता था गॉड ए, गॉड बी, गॉड सी। जब अब्राहम ने परमेश्वर को देखा ही नहीं था तो लोग जब पूछते होंगे तो अब्राहम जवाब क्या देता होगा? ये किसकी ऑल्टार है? Are you getting it? Yes. Right? Are you getting it? Yes. वेदी के ऊपर नाम लिखा होता है XYZ गॉड, ABC गॉड। जब परमेश्वर के नाम से इसने वेदी बनाई तो लोकल लोगों ने पूछा होगा, अब्राहम ने, आई बिलीव, व्हाट इज ऑल्टार? ऑल्टार इज ह्यूमन मेड्स डिवाइन। ऑल्टार जहां मनुष्य सुपरनेचुरल को मिलने आता है, दैट्स यूनियन, वो ऑल्टार है, वो वेदी है। यू पोर आउट योर हार्ट इन एडोरेशन, दैट इज ऑल्टार, नॉट इन कंप्लेन। यू पोर आउट योर हार्ट इन एडोरेशन, आप उसकी सराहना करते हो। वो जब नीचे उतर के आता है, and the God was not visible there, right? So Abraham worshipped God who was all in all and who is the main hero of this entire universe. लोग पूछते होंगे, भैया कौन सा प्रभु को आप किसकी आराधना? तो ही वुड बी सेइंग, वो परमेश्वर जो कल जाके लाल समंदर को दो भागा करने वाला है, उसकी मैं आराधना कर रहा हूं। वो परमेश्वर जो अभी इस दुनिया का हाकिम है, उसको सदा के लिए हराने वाला हूं, उसकी मैं आराधना कर रहा हूं। जो परमेश्वर जिसको अभी मैं कनान में रह रहा हूं या जाने वाला हूं, वो कल जाके मेरे बच्चों को देने वाला है, उसकी मैं आराधना कर रहा हूं। वेद भविष्य को देख के आज आप में से शब्दों को बाहर लाएगा। हेलो, फेथ भविष्य को देख के आज आप में से शब्दों को बाहर लाएगा। The one who will do online wealth transfer, I am worshipping that God. Amen. एक ही रात में फिरौन और इजिप्ट की सारी वेल्थ
अब्राहम और उसकी संतान के पास वेल्थ ट्रांसफर, राइट? अचानक ही एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में, दैट्स इट। उसको आप निफ्ट बोल दो, आरटीजीएस बोल दो, जो बोलना हो बोल दो, प्रभु ने एक साथ कर दिया। एंड दैट वाज नॉट दैट कैश वेल्थ ट्रांसफर, दैट वाज फिजिकल वेल्थ ट्रांसफर। वो सोना फिजिकली वहां पे चला गया। आई एम टॉकिंग अबाउट फेथ। अब्राहम जिसकी आराधना कर रहा था, वो भविष्य में क्या करने वाला था? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गॉड, राइट? The one who has his hospital to raise the dead. पूछते होंगे ना लोग, किसकी आराधना? अरे कल जाके जो लाजरस को बाहर लाने वाला है ना, उसकी आराधना मैं करने वाला हूं या कर रहा हूं, राइट? पूछते होंगे, यार आप किसकी आराधना कर रहे हो? बोले मैं उसकी आराधना कर रहा हूं ना। आराधना करने से जो कल जाके यीशु को पृथ्वी पर लाने का दरवाजा खोलने वाला है, उसकी आराधना कर रहा हूं। बोले कल जब मैं इसकी आराधना कर रहा हूं, जो कल जाके थोमा को इंडिया पे भेजेंगे, और इंडिया पे जाने के बाद 2020 में नदी के इस साइड अहमदाबाद में मेरे लोग खड़े होंगे। मैं उस खुदा की आराधना कर रहा हूं। He worship God by faith. He worship God by faith, right? फिर 14, उत्पत्ति 14 और 20, 14 और 21 और 22 हम पढ़ेंगे। इसको 14 और 20 को देखेंगे कि जब वो लूत को छुड़ा के आया, राइट, तब मल्कीसेदेक वहां पे मिला उसको, और वहां पे ऐसा लिखा गया है, परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। फिर अब्राहम ने उसे सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब्राहम ने उसे सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अगर बाप दशमांश देता है तो बेटे भी, हेलो, Yes, yes, yes. सो वी नलीफाई दैट के ओटी के अंदर ही टाइथ है। हमने हटा, सॉरी एंटी के, हाँ बराबर, ओटी के अंदर ही टाइथ है, राइट? आर यू गेटिंग इट? सीड ऑफ अब्राहम फॉलोज अब्राहम। फेथ इनेबल्स यू टू वर्शिप योर गॉड विथ योर सब्सटेंस। बहु विश्वास मारो, बहु विश्वास। अली पर दशांश तो काढ़ता रहो, एमा नदी मारो। Are you getting it? बहु विश्वास, बहु विश्वास। What nonsense are you talking about? Faith activates your financial covenant with the Most High God and the most richest person in universe. Amen. Faith activates that. You are in covenant with the Most High God. Your business cannot doom. Your business cannot see destruction because you are hooked up with the Most High God. Faith in your regular tithing blocks portal of the first Adam of poverty. रेगुलरली मैं प्रभु के पास लाता हूं, वो प्रथम आदम में से जो श्राप आए उस दरवाजे को बंद कर देता है वहां पे, और दूसरे आदम की आशीष है उसको अनलॉक करता है, उसको अनलॉक करता है। That what faith is. That what faith is. Faith in giving has weight or substance in your prayer. एक टाइथर है, जेन्युइनली टाइथर, दिखाने के लिए नहीं, वो प्रभु को प्रार्थना करता है, और एक पीएचडी किया हुआ है, बाइबल को जानता है, लेकिन टाइथर ने खुदा को प्रार्थना करेगा। मैं आई बेट यू, आई गारंटी यू, जो रेगुलर टाइथर है प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा। आई बेट यू, लेट मी प्रूव इट। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 36वीं आयत। याफा में तबीता अर्थात डोरकास नामक एक शिष्या रहती थी। एक स्त्री निरंतर भले भले कार्य तथा दान किया करती थी। वो दान किया करती थी, हेलो, वो दान किया करती थी।
वहां पे और 37 में लिखा गया है कि वो बीमार हुई और वो मर गई। और 40वीं आयत में लिखा गया, बट पीटर पुट देम ऑल आउट एंड नेल्ट डाउन एंड प्रेड एंड टर्निंग टू द बॉडी ही सेड, Tabitha, arise, and she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. Along with her life, the seed was speaking. उसके जीवन के साथ उसका बीज वहां पे बोलता था। प्रभु के एक व्यक्ति को किसी ने बोला, दिस इज रियल टेस्टिमनी आई एम शेयरिंग यू, यू आर गोइंग टू मेट विथ एन एक्सीडेंट। And this was genuine, ये फेक वाला नहीं बात कर रहा हूं। वो बंदा खुदा के पास गया, ऑल्टर, लॉर्ड दिस इज माई सीड बिफोर यू, दिस इज माई सीड बिफोर यू। कुछ समय बाद वो जा रहे थे, टर्निंग के अंदर उनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ पाई, बहुत रेस दिया, कुछ आगे ही नहीं बढ़ पाई, और उन्होंने अपनी गाड़ी को पीछे ले लिया। थोड़े समय बाद, ये जो टर्निंग की बात कर रहा हूं, उनके आगे की गाड़ी है वो आगे चली गई, और सामने से ट्रेलर आ रहा था, जो इनकी गाड़ी के साथ होने वाला था वो दूसरी गाड़ी के साथ हो गया। जो इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था ट्रेलर के साथ, वो उनके आगे की जो गाड़ी थी उसके साथ हो गया। He provoked God by his seed. He provoked God by his seed. He provoked God by his seed. परमेश्वर का एक व्यक्ति अफ्रीका में प्रचार कर रहा था और ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर रहा था, और उसी समय वहां पे बपतिस्मा लेने के लिए भी छोटा सा पुल बनाया था, और जो प्रचार कर रहा था उसी व्यक्ति का बेटा था, वो उसमें गिर गया। और अचानक लोग आए और प्रचारक को बताया ऐसा हुआ है। प्रचारक कोठरी में बच्चे को लेके गया और अपनी ही भाषा में वो प्रार्थना करने लगा। लोगों ने पूछा अनुवादक को कि प्रचारक क्या प्रार्थना कर रहा है, और उस अनुवादक ने, अनुवाद करने वाले ने बताया, ये ऐसी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं टाइथर हूं, प्रभु मैं दशमांश देने वाला हूं, दिस चाइल्ड कैन नॉट कम टू यू। और उसमें जान वापिस आई, उसमें जान वापिस आई। देयर इज वेट इन योर सीड, देयर इज वेट इन योर सीड। लिस्टर सुमराल जब फिलीपाइंस में थे, उनके वहां एक टीचर थी जो रेगुलरली आती थी। एक बार उसने बहुत ज्यादा ऑफरिंग दे दिया, तो लिस्टर सुमराल आए कि सिस्टर वी ओनली टेक हियर टाइथ, वी डोंट वांट इट। बोले व्हाई आर यू कमिंग बिटवीन मी एंड गॉड। वो चले गए। सेकंड मंथ हुआ, उसने 100% दिया, वो चले गए। थर्ड मंथ हुआ, वो आए, बोले आप मुझे क्यों परेशान। शी स्टार्टेड टू क्राई। बोले जब से मैंने 100% देना दिया है, तब से लेके ना ही केवल मेरी जरूरियातें पूरी हुई है, मुझे किसी भी बात की कोई कमी नहीं हुई है। बोले जब मैं नहीं देती थी तब मुझे कमी होती थी। एंड ही स्टॉप्ड सेइंग एनीथिंग। देयर इज वेट इन योर सीड. There is weight in your seed. There is weight. Even Jesus himself was seed of God. Yes. He was seed of God, right? See, दूत कहीं नहीं गया। दूत प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में कर्नेलियस के वहां गया। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के स्मरण में लाए गए हैं। Your seed matters. Your seed. I don't know, but मुझे नहीं पता मैं किसके बात कर रहा हूँ, but I believe this is 100% prophetic. Yes, yes. No question about it. This is 100% prophetic. Angel was told very clearly, बाजू वाले के वहां नहीं जाना. Go to Cornelius. Are you getting it? Faith in giving says, I do not count on world system, but I count on godly system. और गलाती 3:29 ऐसा कहता है, हम में जो मसीह है वो अब्राहम की संतान है। हम में जो मसीह है वो
अब्राहम की संतान है, दैट मीन्स वी हैव ऑल पोटेंशियल टू वॉक लाइक अब्राहम. We have all potential. We are loaded with potential to exactly walk like Abraham and better than that, क्योंकि यीशु ने लहू बहा दिया है. और रोमी 4:13 ऐसा कहता है कि 4:13 देखते हम, let me touch this, let me touch. क्योंकि यह प्रतिज्ञा की वह जगत का वारिस होगा. क्या प्रतिज्ञा थी? हेलो, जगत कौन? अब्राहम और अब्राहम की संतान. तो अगर हम अब्राहम के वारिस है तो हम जगत के, हेलो, आर यू गेटिंग इट? हम अगर अब्राहम की संतान है और अब्राहम को ऐसी प्रॉमिस दी गई, प्रतिज्ञा दी गई कि इस संसार का वारिस तू होने वाला है, तो वो वारिस उसके बेटे को ही मिलेगी जो हमारे अंदर मसीह है. तो हमारे अंदर का मसीह है, वो ये शहर का, वो इस स्टेट का, वो इस देश का और वो इस पृथ्वी का वारिस है. हेलो, we don't have problem talking spiritual things. We do have problem when we connect Bible with land, when we connect Bible with malls, when we connect Bible with politics, because वहां पे हमारी थियोलॉजी मैसअप हो जाती है, राइट, मैसअप हो जाती है, राइट. बट उसको जगत का वारिस होने की प्रतिज्ञा मिली थी, उसको जगत का वारिस होने की प्रतिज्ञा मिली थी, राइट. सो व्हाट वी हैव सीन बिलोंग्स टू अस, राइट. क्राइस्ट इन अस इज द सीड ऑफ अब्राहम एंड हु वॉक्ड सुपरनेचुरली. और ये तो चलो अब्राहम की तरह चलने की बात हुई, लेकिन यूहन्ना 4:12 ऐसा कहता है कि मेरे पे विश्वास करने वाला मेरे जैसे और मेरे से हो. इसका ये मतलब है मेरे अंदर रहा हुआ मसीह, उसके अंदर पोटेंशियल है. हर एक बात जो मसीह ने की वहां पे एग्जैक्टली उसको और उससे हायर लेवल के डायमेंशन को डुप्लीकेट में या डुप्लीकेशन में लाने की. क्राइस्ट इन मी, right, is an heir of Abraham. Guys, declare your words, your confession according to word changes everything. Yes. It changes everything. It changes everything, right? Changes everything. Your lineage is powerful. Your lineage is powerful. जो प्रभु ने आपको कनेक्ट किया है ना सुपरनेचुरली, वो हमारी कॉम्प्रिहेंशन से बियॉन्ड में है. वो हमारी कॉम्प्रिहेंशन से बियॉन्ड में है, राइट. लेट अस गो टू गॉड. हम प्रभु के पास जाएंगे. हालेलुया. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Shererian sakalara masikara lobra bintora robeta pira panja kora ribasha blea sumaria rima mamara kala bindo shobre belilia sabala ramandi kora basikara manda blea kroba bikari babala raba shekeriba le roma mama rikori bala kishambare kala raba ro. प्रभु वचन आपका ऐसा कहता है, हमारे अंदर जो मसीह है वो अब्राहम की संतान है, और जब वो अब्राहम की संतान है तो खुदा वो वारिस भी है. यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड आई डिक्लेयर एंड डिक्री ब्लेसिंग ऑफ अब्राहम अपॉन योर चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ जीसस. प्रभु आपका वचन ऐसा कहता है, यू विल मेक देम ग्रेट नेशन, यू विल ब्लेस देम, यू विल मेक देयर नेम ग्रेट एंड यू विल मेक देम एज अ ब्लेसिंग. एंड
Lord, you will bless them, those who will bless them, and Lord, you will stand by them and you will protect them, those who will curse them. I declare and decree supernatural protection over them. I declare and decree supernatural growth over them. I declare and decree supernatural breakthroughs over them. I declare and decree enhancement in their walk with God in the name of Lord Jesus. Lord, I declare and decree open heaven. I declare and decree, Father, their covenant with Melchizedek, Lord, bring results in the name of Jesus, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. प्रभु, हमारे बीच में अगर कोई भी बीमार है, we release healing hand of God right now in the name of Jesus. अगर कोई भी व्यक्ति प्रभु वो समस्या में है, वो दुविधा में है, we command demon to take off his hand from that person, from that family, and we declare blessing of Abraham. We declare blessing of Abraham over the church in Ahmedabad. We declare the blessing of Abraham over the church in India. We declare the blessing of Abraham over the church in this universe in the name of Lord Jesus. और वचन ऐसा कहता है, खुदा, you are building your church and against it the gates of hell will not prevail. So we declare and decree supernatural advancement in the church. We declare and decree supernatural overtaking of new territories in the church. We declare and decree every plan of demon has failed, is failing, and will fail against your church in this nation, in this earth, in this earth. प्रभु धन्यवाद कहते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु नए पोर्टल्स खोलने के लिए खुदा हम धन्यवाद कहते हैं. And Lord, I declare and decree spirit of faith over your people. I release spirit of faith in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you very much, guys. Blessings. You can bring your tithe and offering to the Lord.